आज मैं आपको कुछ ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं और वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते, जबकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मोस्टली ये चीज़ें उन एस्पिरेंट्स के साथ ज़्यादा होती हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। जैसे आप एक नई प्रिपरेशन में घुस रहे हो, कोई ऐसा आपके साथ नहीं है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या आपको सही बात नहीं बता रहा हो, तो फिर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। शायद अगर ये बात मुझे किसी ने बता दी होती तो इतने ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता मेरा। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। जो चीज़ें आप 6-7 साल में सीखोगे वो आप इस वीडियो के बाद करीबन 2-3 महीने में ही सीख जाओ। इसलिए ये तो सब बता देते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, सबको पता है क्या करना चाहिए। कोई ये नहीं बताता कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे हमें टाइम लग जाता है। लोग पढ़ते तो बहुत रहते हैं, मेहनत बहुत की होती है उन्होंने, एट दी एंड हमें दिखाई देता है हमने बहुत मेहनत की है, इम्प्रूव भी हो जाते हैं, बट फाइनली जिस एम के लिए चले होते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, यही मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। चक्कर क्या होता है, कंसिस्टेंसी से ना हमारा जो सिलेबस है और जो हमारा मोटिवेशन है वो हमेशा बना रहता है डिसिप्लिन से। कई सारे लोग क्या होते हैं, डिसिप्लिन ही नहीं होते हैं, कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी 6 घंटा पढ़ लिया, कभी 7 घंटा पढ़ लिया और कभी जो है कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ जो होती है ना प्रिपरेशन को ख़राब कर देती है। अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, चाहे 2-3 घंटा ही पढ़ रहे हो, लेकिन डेली 2-3 घंटा एक ही समय पे और अच्छे से आप पढ़ रहे हो, तो फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया होंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती है रिलाइंग ऑन मल्टीपल सोर्सेस। देखो क्या होता है, जब हम किसी एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो मैटर को कंसोलिडेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम किसी चीज़ को रिवाइज़ करना चाहोगे, आपके पास एक चीज़ होगी, आपने उसे 10 बार पढ़ रखा होगा, तो फिर आपके दिमाग में कुछ रहेगा। अब सोचो एक ही चीज़ के लिए आप 10 चीज़ पढ़ोगे, आप 10 चीज़ रिवाइज़ कैसे करोगे एग्ज़ाम से पहले? और असली चैलेंज यही होता है एग्ज़ाम के पहले, जो लोग बताते नहीं हैं। तो फिर क्या करना होता है, सिर्फ एक सोर्स को पढ़िए, ये आपका टाइम भी बचाएगा, मेहनत भी बचाएगा, और भाई जो मेन चीज़ है हमारी मेंटल हेल्थ, इसको भी अच्छा रखेगा। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जो मतलब आप कई सारे लोगों को देख लेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं, लोग बताते हैं, लेकिन लोग ना इस चीज़ पे कभी टिक नहीं पाते आसानी से, और जो कि एक्चुअली होनी भी चाहिए। सबसे तीसरी गलती है कि अपने आप में सेल्फ बिलीफ ना होना। बहुत से लोगों को सेल्फ बिलीफ नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए आप स्ट्रेटेजी देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी में जंप करते रहते हैं, उनको सेल्फ बिलीव भी नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। हमेशा क्रॉस चेक करते रहेंगे, क्वेश्चनिंग करते रहेंगे अपने आप को कि हाँ सही है कि गलत है। और पता है इसमें होता क्या है, जैसे आपने भी अगर आप प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर चुके होगे तो आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी टॉपर की वीडियो देख लेते हैं तो हमें उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल लगने लगती है, हाँ भाई यही स्ट्रैटेजी है, हम उसको उसी को फॉलो करेंगे, और हम फॉलो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद हमारा जब मोटिवेशन ड्रॉप होता है, हम दोबारा से टॉपर स्टॉक देख लेते हैं। अब किसी दूसरे टॉपर की हमने वो टॉक देख ली तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, हम फिर उसको फॉलो करने लगते हैं, फिर तीसरे की देख लेते हैं, और ये लूप चलता रहता है। इससे क्या होता है ना, हमारा सेल्फ बिलीव टूट जाता है, हमें लगता है कि पता नहीं हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, इससे फोमो होता है। तो अगर आपने एक स्ट्रेटजी देख ली तो उसको अपना लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जब आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेते हो, PYQs वगैरह सब कर लेते हो, तो उसके बाद ना जो नोट्स वगैरह सब बन जाते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, जो आपकी स्ट्रेटजी होती है वो सबसे मजबूत होती है। आपको समझ में आता है ना कि मतलब मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। अब दूसरे की आप वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन क्या पता उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, है ना, उसने अपने हिसाब से बताया। आप भी कल को टॉपर बन जाओगे, आप भी बताओगे, आपको भी लोग देखेंगे ऐसी। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो आपको अच्छी पता होती हैं। तो फिर सेल्फ बिलीव रखिए। कहीं भी जाके देख लीजिए, आप विराट कोहली को देख लीजिए, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, सब में सेल्फ बिलीव था, उन्हें अपने आप पे भरोसा था। ये आपको रखना पड़ेगा तभी कुछ होता है, वरना तो फिर भाई टाइम बहुत लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो यही था वो टॉप 3 मिस्टेक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार। और कई सारे वीडियोज़ भी हैं इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे हम प्रॉपरली नोट्स को बनाते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये यहाँ पर दोनों वीडियोज़ आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।